राजधानी दिल्ली में लिबरल पार्टी ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तीसरे मोर्चे को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी और लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज साहिल द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित हुई, जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त होने के मुद्दे पर विपक्षी दलों को एकजुट होकर वर्तमान की राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को बलि का बकरा बनाते हैं। राहुल गांधी से हमारा कोई व्यक्तिगत ना प्यार है ना नफरत है। राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से आनन फानन में कार्रवाई की गई है सरकार द्वारा, वो सरासर गलत है। लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है हनन है, सत्ता का दुरुपयोग है। और अगर इस तरह से सरनेम लेके कहा जाता है लोगों को कि मोदी सरनेम पे उन्होंने कहा, तो जब लोग भगवानों को कह देते हैं, एक दूसरे के धर्म के ऊपर आलोचना कर देते हैं और एक दूसरे के भगवानों को जो आपत्तिजनक कहते हैं, वो तो जेल नहीं जाते हैं। रही बात जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी सदस्यता जो है खत्म की गई नियमता। इस नियम को अगर लागू किया जाए तो अकबरुद्दीन ओवैसी का भी खत्म होना चाहिए था, राहुल गांधी का भी जो है वो वरुण गांधी का भी होना चाहिए था। इस तरह से अभी ये आपके विधानसभा के जो सदस्य हैं मौर्य साहब, इनका भी होना चाहिए था। इस तरीके से हर सरकार में कहीं ना कहीं ऐसे विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि हैं जो ऊल जलूल बकवास करते हैं, उनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है। संज्ञान में ना लेते हुए एक तरफा कार्रवाई की जाती है। और मीडिया की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया को जिस तरीके से एक पक्षीय खबरें दिखाई जा रही है, अब यहां जो लोग आए हैं, हो सकता है मैं कह रहा हूं कि वो ये सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी के पक्ष में जो है ये हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मोदी जी के खिलाफ होगी। हम मोदी जी ही नहीं, हर उस राजनीति के खिलाफ हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल कर सत्ता की धनक और भनक जो है दिखाता है। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि किसी भी कीमत पे इस बार विपक्ष बिखरे ना, क्योंकि विपक्ष जो है बिखर जाता है। कोई ईडी से डर जाता है, कोई सीबीआई से डर जाता है, कोई किसी तरह से डर जाता है। अगर तुम्हें इतना ही डर है तो राजनीति छोड़ो और घर बैठो। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप एक तरीके से तुम जनता के बीच में जनता के मुद्दे लेके जाओ। मैं विपक्ष को कह रहा हूं, जनता के बीच में जाओ, जनता को जीतो, उसका दिल जीतो और यह घोषणा करो कि मोदी जी 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। हम सत्ता में आते ही सारा जो निजीकरण हुआ है उसका सरकारीकरण करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अब अपने विचार जो है राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बात करेंगी, राजबाला जी। राहुल गांधी एक जाना पहचाना चेहरा है। अगर उसकी सदस्यता तुरंत जो है रद्द कर दी जाती है तो एक आम अधिकारी का क्या होगा, एक आम नागरिक का क्या होगा? उसको तो धरती पे से ही, भारत से ही उठवा देंगे, मरवा देंगे। ये सोचने का विषय है। ना मैं कांग्रेस से हूं, ना मैं बीजेपी से हूं, मैं इस भारत की जनता से हूं। तो ये सोचने का विषय है कि अगर कोई आपका मीडिया कर्मी जो है, अगर वो भाजपा के विरोध में दिखाएगा तो आपको तो उठवा लेंगे ये लोग। तो ये सब के सोचने का विषय है कि लोकतंत्र की हत्या इतनी निर्ममता से और इतनी जल्दबाजी में क्यों की जा रही है कि राहुल गांधी की या तो पदयात्रा से पहले राहुल गांधी को पप्पू घोषित किया, अब वो काम कर रहा है तो उसके काम से के डर से आप लोग क्या उसको जो है कि कहीं ये आगे कुछ ना बढ़ जाए और ना बढ़ जाए, तो आप उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आपने उसका अपने रास्ते में से कांटे को हटा दिया है। या तो ये सिद्ध होता है या ये जो आपके काले कारनामे हैं, जो अपने लोगों को आप जो हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट दी है अडानी के लिए कि उसका मुद्दा सामने ना आए। देखिए पार्लियामेंट किस लिए होती है, विपक्ष किस लिए होता है कि देश में कुछ भी गलत हो रहा है तो पार्लियामेंट में उस पर क्वेश्चन किया जाए गवर्निंग पार्टी से कि आपके यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, आप उसको शेयर क्यों दे रहे हो। लेकिन आप उसका जवाब देने की बजाय मुझे सस्पेंड कर देंगे, मेरी सदस्यता रद्द कर देंगे, तो विपक्ष तो बोल ही नहीं पाएगा। तो ये दुर्भाग्य है कि हम एक डेमोक्रेटिक उसमें कंट्री में जी रहे हैं या हिटलरशाही तानाशाही में जी रहे हैं, ये स्पष्ट करना पड़ेगा मोदी सरकार। राहुल गांधी का जिस स्पीड से
उनको उनका उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होना खत्म कर दिया गया, उनको घर में से निकाला गया। तो मैं समझता हूं इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जो व्यक्ति लोगों ने चुन कर दिया है और जो कुछ सवाल खड़े करता है, उस सवाल का जवाब दिए बगैर आप उसका मुंह बंद करने की कोशिश करते हो, यह मैं समझता हूं लोकशाही के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ है। और यही रवैया है जिस तरह से बीजेपी की ईडी, सीबीआई, पुलिस, ये सभी संस्थाओं का इस्तेमाल करके विरोधी पार्टियों के लोगों को तकलीफ देने की कोशिश करती है। अभी हाल ही में कुछ पार्टियों ने इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दाखिल की है। उसका क्या अंजाम होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसका इंतजाम कर रहे हैं। मैं सिर्फ बीजेपी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जो आदमी कल तक करप्ट है उसके ऊपर ईडी का हमला होता है और जैसा वो बीजेपी में जाता है दूसरे दिन से उसकी इंक्वायरी बंद हो जाती है, ये क्यों होता है? ऐसे कितने लोग हैं जो बीजेपी में जाने के बाद उनकी इंक्वायरी बंद करी, उसकी मालूमात हमको मिलनी चाहिए, हमारा कहना है। आपने बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई की, उसका क्या हुआ जनता को समझना चाहिए, लेकिन आप जनता को कुछ नहीं बताते हो, खुद की सत्ता के लिए जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हो, और यही गलत है, ऐसा हमारा कहना है। यही हमारा कहना है कि ये सिस्टम का गलत इस्तेमाल करना लोकशाही के लिए खतरा हो रहा है और इसीलिए इनको हटाना ये हम सब लोगों का काम हो रहा है। भारत वो देश नहीं रहा कि अमेरिका या चीन या रशिया उसमें दखल अंदाजी करेगा। इसलिए राहुल गांधी ने कहा वो उनका व्यक्तिगत विचार था। मेरा कहने का मतलब है राहुल ने वहां जाके गलत कहा, उस विचारों को संसद में तुम बोलने नहीं दे रहे हो, कहां जाएगा? मैं यहां बोल रहा हूं, यहां बोलने नहीं दोगे तो मैं जंतर मंतर पे तो जाऊंगा, वहां भी लट मार के भड़का दोगे तो क्या करूंगा? आप बताओ। अभी कल की ही मैसेज है, जर्मनी के चांसलर जो है उन्होंने बयान दिया था कि हम हिंदुस्तान के हर एक प्रतिक्रिया पर नजर रखें, खासतौर पर राहुल। वो कौन होते हैं? राहुल गांधी के चाचा लगते हैं वो कौन होते हैं? वो हमारे घरेलू मामले में दखल क्यों दे रहे हैं? वो नजर रख के उखाड़ेंगे क्या? वो यहाँ क्या करेंगे? कांग्रेस की सरकार बनाएंगे क्या? कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ा दिया या मोदी बढ़ा रहे? मूल मुद्दा तो ये है कि जिन बातों से लोग सत्ता में आते हैं वो बातें पूरी करते हैं कि नहीं? और पूछो। राहुल गांधी जी ने सावरकर को बताया, जो कहा कि हम सावरकर की तरह नहीं झुकेंगे, उसके बारे में आपके। अब आप मेरा सवाल इसका भी जवाब सुन लीजिए। सावरकर ने क्या कहा और पटेल साहब ने क्या कहा और महात्मा गांधी ने क्या कहा, फिर भगवान राम ने क्या कहा, पैगंबर साहब ने क्या कहा? अरे यार बेवकूफी की छोड़ो, एक लाइन में सच बोलो, मक्कारी ना करो, झूठी ना बोलो, दूसरे की चीज पे नजर ना रखो। सत्ता के लिए अडानी ना पालो, सत्ता के लिए इंदिरा गांधी ने अंबानी पाला, सत्ता के लिए जो टाटा को मदद की, ये तमाशा हो रहा है। और पूछिए। मोदी हटाओ देश बचाओ। हाँ, मोदी हटाओ देश बचाओ। अपोजिशन पार्टी बहुत कुछ कर रहे हैं, उसमें आप भी शामिल हुए हो जी। मेरे को ये बताओ अपोजिशन का कोई स्ट्रेटेजी है? हाँ बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अपोजिशन कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पाया, इसलिए हमें बीच में आना पड़ा। सुनिए, ममता बनर्जी इच्छा रखती मैं प्रधानमंत्री बनूं, केजरीवाल जुमा 4 दिन में कहते मैं बन जाऊं, नीतीश कहते मैं बन जाऊं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव कहते मैं बन जाऊं। इसी चीज का तो फायदा मोदी जी उठाते हैं। ये चीज समझ में नहीं आ रही है विपक्ष को। अगर ये बात मेरी छोटी सी समझ ले, हमें नेता नहीं बनना है, हम इनको सुधारने के लिए आए हैं। केजरीवाल की तरह नहीं, केजरीवाल तो विरक्त है, नकारा है, निकम्मा है, और केजरीवाल को भी जेल जाना चाहिए, ये भी मैं साथ में कह रहा हूं, क्योंकि उसने राजनीति को जिस तरह से मोड़ा उससे देश बर्बाद हो रहा है। क्योंकि अब हमारा जैसा कोई आदमी ईमानदारी की बात करता है तो लोग कहते हैं केजरीवाल हो तुम केजरीवाल हो, कल को तुम भी वही करोगे। तो इसलिए वो राजनीति पे धब्बा है। केजरीवाल को तो बर्खास्त कर देना चाहिए मोदी जी को। तो सर राहुल गांधी ने जो विदेश में जाके कमेंट दिया है, राहुल गांधी ने देश के विरुद्ध जो विदेश में जाके जो कमेंट दिया है कि आप लोग इंटरफेयर कीजिए, तो इसके बारे में आपने क्या कहना है? सुनिए, अरे सुनिए, राहुल गांधी ने कहा कि आप देश में लोकतंत्र नहीं है, इंटरवीन कीजिए। किस देश की औकात है कि भारत के अंदरूनी मामले में इंटरवीन करे? पहली चीज। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने कमजोर हैं कि राहुल जो है लंदन में जाके बोल देगा तो उनकी सत्ता हिल जाएगी। क्या बातें करते हो आप लोग, सवाल पूछते हो। प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है, उनका कुछ नहीं होगा। ये सवाल गलत भी नहीं है। हाँ पूछिए। हमारे देश का एक जनप्रतिनिधि विदेश में जाकर कहता आप हस्तक्षेप करें, तो सब कहां तक? हस्तक्षेप उसने कहा
तो क्या उसको गोली मार दोगे? वो जो बोल रहा, सुनो, जो कार्रवाई हुई वही तो कार्रवाई को कौन गलत कहला रहा है? कार्रवाई में गलत नहीं कह रहा हूँ, तो कह रहे हैं। आप सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, एक तरफ प्रमोद तिवारी ये कहते हैं कि राहुल गांधी के लिए न्यायालय को ये सोचकर फैसला करना चाहिए था कि गांधी परिवार गलत है, मैंने कहा एक लाइन में कह दिया। सुनिए तो, सही ये है कि राहुल गांधी गलत करे तो उस पर न्याय की हिसाब। अरे सुनो तो, अरे जवाब तो सुनो, जवाब नहीं सुनोगे? कौन है ये? कौन पत्रकार है जिस तरह से? अरे सवाल का जवाब दे दे, इनका संतुष्ट कर दे। अरे रुक जाइए ना आप, ये यहाँ जो है, अरे पूछने दीजिए भाई, आप कौन कह रहा है कि बोलने दीजिए? अरे बोलने दीजिए उसको। हाँ, अरे आप भगाओ इनको। हाँ पूछो। अरे मैं, अरे रुको, सवाल पूछो। अरे रुक जा, आप रुको। अरे सर ये जो कार्रवाई हो रही है, आपको नहीं लगता जो विपक्ष की लीगल टीम है कहीं ना कहीं मैनेज? हाँ, अब उसका जवाब ले लीजिए। विपक्ष ही पूरा जो है कंफ्यूज है। जो मंत्रियों के पीए और ओएसडी हैं वो चमचे हैं, वो बीजेपी आरएसएस के एजेंट हैं। राहुल गांधी लोगों से मिलते नहीं है, मास के लीडर कैसे बनेंगे? केजरीवाल मिलते नहीं है, पहले तो सबसे मिलते थे। तो जब तुम लोगों से हट जाओगे, बीजेपी में ये अच्छाई है, जिसकी अच्छाई है वो तारीफ करना चाहिए। उनका कैबिनेट मंत्री भी आम आदमी से मिल लेता है, भले काम ना करे, कंधे पे हाथ रख देता है, लड़के खुश हो जाते हैं। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ना लोकतंत्र को कोई खतरे में ला सकता है, ना मोदी ला सकते हैं, ना शाह ला सकते हैं। जनता इतनी जागरूक है, अगर जनता बुद्धि का इस्तेमाल करेगी तो 24 में ही बता देगी कि लोकतंत्र कितना मजबूत है। राहुल गांधी पर कार्रवाई हो रही है तो लोकतंत्र खतरे में है, अडानी पर कार्रवाई हो रही है तो देश पे हमला हो गया, ऐसे बयान। हाँ, उसका जवाब सुन लीजिए। मैं यही तो कह रहा हूं मेरे मीडिया के साथियों कि पिक चूज नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाया कम समय में, तो रेल मंत्री जो हैं पीयूष गोयल साहब, उनकी जांच भी होना चाहिए। जो आरोप लग रहा है हाँ, अडानी के मामलों के लिए, हाँ, तो क्या प्रधानमंत्री की कार्रवाई होगी? हाँ, मेरा जवाब सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, इसलिए अडानी जैसे टुच्चे आदमी को दरकिनार कर देना चाहिए, उसके लात मार देना चाहिए। और पूछिए। 2024 में चुनाव होने हाँ, वाला है, हाँ, तो नया चेहरा कौन? मोदी के सामने नया? हाँ, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। मोदी जी यही खेल तो खेल रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं है। इंदिरा मर गई, देश बंद हो गया, राहुल चले गए, राजीव गांधी चले गए, देश खत्म हो गया, मनमोहन प्रधानमंत्री बर्बाद हो गए सब। सवाल उठता है कि जब जनता जनार्दन जनादेश देगी तो इसी विपक्ष में से कोई बन जाएगा। आप लोग यही स्ट्रेटजी बनाते हो कि विपक्ष को लड़ा दो, कि शरद पवार बनेगा, ममता बनेगी, केजरीवाल बनेगा, ये बेवकूफ आपस में लड़ते रहे और मोदी जी फिर जीत जाए। ये स्ट्रेटजी ना बने, इसीलिए तो मैं बैठा हूं। अभी जो जितने भी पॉलिटिशियन है हिंदुस्तान में, अपने अपने रिश्तेदारों को ज्वाइंट कैबिनेट सेक्रेटरी डायरेक्ट बना दिया है, ये गलत नहीं? 110% गलत है, लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ है, उसको पूरी सड़कों पे उतर जाना चाहिए था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को बर्बाद करके मोदी सरकार अपनी मर्जी से सरकारी डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट कर रही है, नौजवानों का रोजगार छीन रही है। इसको खत्म करने के लिए विपक्ष को आगे आना चाहिए। आप मोदी जी को सुन लीजिए, मोदी जी को दोष नहीं दे सकते, वो प्रधानमंत्री है, अपनी मर्जी से वो करेंगे। वो जहां गलत करें वहां घेर लो उनको, विपक्ष का क्या काम है? हाँ, केजरीवाल पे जो उन्होंने मोदी जी की डिग्री के ऊपर बात को उठाया सूरत में, गुजरात में, तो आपको उसके ऊपर क्या कहना? हाँ, उस पे ये कहना है कि किसी की डिग्री, अरे सुन लो जवाब, सवाल करो जवाब सुनो। किसी की डिग्री असली है नकली है, उस पे ज्यादा स्कूटनी ना करो, उसके कृत्य कैसे हैं। तुम बहुत बड़ी डिग्री लेके आ गए केजरीवाल, तुम चोर हो, तुम्हारे 2 मंत्री जेल में है, तुम्हारा नंबर लगा हुआ, डिग्रियां गिन रहे हो तुम। किस तरह से विपक्ष के लोगों को कन्वेंस करें? अभी आपने कहा है कि वो अपने बात को तैयार है। तो नहीं, हम उस मकसद, अरे भैया मैं उनके पास, हम तुम्हारे गुरु हैं, हम तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं, तो हम तुम्हारे पास जाएंगे कि तुम आओगे, जवाब दो। राहुल गांधी को सीखना मेरे पास आए, मैं क्यों जाऊंगा? अगर राहुल गांधी आपकी
हाँ आपको सुनने हो तो क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी से हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जनता से डायरेक्ट मिलना सीखो। भारत जोड़ो में लड़की का हाथ पकड़ लिया, बच्ची का, बुढ़िया को गोदी उठा लिया, मजदूर को गले लगा लिया, सिर्फ उससे काम नहीं होगा। मोदी जी को उखाड़ फेंकने के लिए त्याग करो, विपक्ष को एकजुट करो, खुद कम सीटें लो, विपक्ष को ज्यादा दो, इनको हराओ, प्रधानमंत्री जो बने वो बाद में बना लो। अब आप कभी कहे चौकीदार चोर है, किसने कहा? राहुल ने। अच्छा सुनिए, हाँ चौकीदार चोर उन्होंने कहा ना, मोदी चौकीदार है तो वो चोर होने का सवाल ही नहीं, वो तो प्रधानमंत्री है। सेंस लगाओ, सेंस लगाओ यार, चौकीदार है मोदी। अरे मोदी जी खुद कहते हैं, अरे क्या अच्छा तो मोदी जी चौकीदार कहते हैं तो मोदी जी को सुनो, मोदी जी के इतने आज्ञाकारी हो तो बीजेपी वाले जो कहते हैं कि वो विश्व गुरु हैं, ये नेक्स्ट नेशन के जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी के बाद, तो इसका क्या वो भी मान लो? जब मोदी जी की चमचागिरी करना है, उनकी बात मानना है, तो तुम जो वो कहे मान लो।